हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। इस वक्त क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। ओके, सबसे पहले यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। क्वीन ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 3 ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। एंड 4 ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। द एम्प्रेस, वर्गो, कन्या राशि। फायर और अर्थ का आप दोनों कॉम्बिनेशन हो सकते हो। आप में से कोई एक फायर साइन और कोई एक अर्थ साइन से हो सकता है। फायर साइन में आता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड अर्थ साइन में आता है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पर डेट्स और मंथ्स बता देती हूँ। सो जो डेट है वो है 8, 13, 3, 14, 10, 4, 11 और 3। और यहाँ पर जो मंथ है वो है अगस्त, अप्रैल, मार्च, मई, अक्टूबर, नवंबर। यस, ये मंथ्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 3 एंड ओके, ठीक है। सबसे पहले 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को ही हम देखेंगे। यूनिवर्स 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में क्यों है ये पर्सन, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में क्यों है, इस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स है। इस वक्त बड़े बेचैन दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, और बेचैन भी इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये बहुत अकेले पड़ चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। ऐसा लग रहा है कि जो इनको लगता था कि मेरे अपने हैं या फिर यही लोग हैं, बहुत सी हम गलत फहमी में रहते हैं कि हमारे साथ बहुत लोग हैं, या मेरे सपोर्ट में बहुत लोग हैं, मुझसे प्यार करने वाले बहुत लोग हैं एंड ऑल। बट जब ज़रूरत पड़ती है तभी पता चलता है कि कौन अपना और कौन पराया। इसीलिए कहते हैं कि बुरे वक्त में लोगों की पहचान हो जाती है, और बुरे वक्त में अपनों की भी पहचान हो जाती है, और बुरा वक्त बता देता है कि कौन अपना और कौन अपना नहीं है। सो ऐसे कोई बुरा वक्त तो नहीं, लेकिन इन्होंने एक चीज़ ज़रूर देख ली। जब तक ये आपके साथ थे तो औरों के साथ रिश्ता था, लेकिन दूर दूर का था। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि कोई रिश्तेदार, कोई भी रिलेटिव है, जो भी है, जो जिसको हम मानते हैं कि अरे इसके साथ हमारा कोई रिलेशन है, जब तक दूर है तब तक वो रिलेशन बहुत बढ़िया है। लेकिन जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रिलेटिव है, आप उनके पास जाके घर ले लो, आप वहाँ रहने लग जाओ, आप देखोगे शुरू हो जाएंगी प्रॉब्लम्स। कहते हैं कि दूर से सारी चीज़ें खूबसूरत लगती है, साथ रहने में या पास रहकर पता चलता है कि कौन वाकई में अच्छा है और कौन बुरा है। अब कोई 2 साल 3 साल में एक बार मिलेगा तो ऑफकोर्स अच्छा ही लगेगा। अब कोई है जो वहीं रह रहा है, दिख रहा है, तो समझ आता है कि कौन अपना और कौन अपना नहीं है। सो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। और यहाँ पर यही है कि जब ये आपके साथ थे तो सबसे एक रिलेशन तो था, लेकिन डिस्टेंस था। ठीक है, इतना कुछ नहीं, जस्ट ठीक है कि हाँ है रिलेशन, कभी कभी बात, और बहुत अच्छा। लेकिन जब आपसे दूर हुए तो डेफिनेटली उधर भी गए होंगे, चाहे वो दोस्त है इनके,
रिलेटिव्स हैं, फैमिली है, कज़न्स है, जो भी बोलो। तो उन्होंने देखा कि कोई नहीं है उनके साथ। जब उन्होंने जब जिनको ये अपना मानते हैं, जब इन्होंने देखा कि वो साथ ही नहीं दे रहे किसी भी तरीके से, किसी भी चीज़ में, जब भी इनको ज़रूरत पड़ रही है, कोई अवेलेबल नहीं है इमोशनली, चलो छोड़ो, मदद की छोड़ दो, इमोशनली भी कोई अवेलेबल नहीं है। आप थे, आप तो उनके एटलीस्ट सुनते थे बैठ के, अगर वो कुछ बोलते सुनते थे आप, ठीक है, अपनी कोई प्रॉब्लम बता रहे हो, कुछ भी चल रहा है, सुनते थे, कोशिश करते थे कि सॉल्व भी करें, बट एक आप अपना टाइम दे रहे थे उनको। कौन देगा ऐसे टाइम? चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो कि लाइक इनको ऐसा लगता हो कि मेरे पीछे तो बहुत लड़कियां हैं या मेरे पीछे तो बहुत लड़के हैं और ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बट पता तो तब चलता है ना जब बारी आती है कि हाँ अगर तुम्हें प्यार है तो अब दिखाओ ना कहाँ है तुम्हारा प्यार। तो वैसे ही ये पर्सन अकेले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर कप्स देखो आप, इतने सारे हैं लेकिन इंसान फिर भी दुखी हैं। तो कहने को तो रिश्ते बहुत हैं, कहने को तो लोग बहुत हैं उनके आसपास, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो इनको इमोशनली अंडरस्टैंड करे, जो उनको इमोशनली समझे। इसी वजह से इंसान बहुत बेचैन है। और ऑफ कोर्स आपसे दूर है तो इनको फील भी होती है ये चीज़ें कि आप उनकी लाइफ में किस तरीके से उनकी लाइफ के कुछ हिस्सों को भर रहे थे या फुलफ़िल कर रहे थे उनकी लाइफ को। सो ये एनर्जीज है इनकी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स है। अब इनके साथ पता है क्या हो रहा है, इनके साथ अभी ये हो रहा है कि ये आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। कोई काम करने बैठते हैं तो काम थोड़ा करते हैं और फिर इनको आप ही के ख्याल आने लगते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि कोई इंसान है जिसके बार बार थॉट्स आ रहे हैं, कोई इंसान है जिसकी बार बार याद आ रही है और हम उस वजह से किसी और काम में या किसी और चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। सेम इनके साथ हो रहा है। इनका काम आप देखो ये है, लेकिन फिर भी कहीं खोए हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं, किसी सोच में डूबे हुए हैं। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। हो सकता है आप दोनों का वर्क प्लेस सेम हो एंड आप अपने वर्क पर बहुत ध्यान दे रहे हो। आपका ये है कि मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने काम पे ध्यान देना है, बाकी चीज़ों पे मुझे ध्यान नहीं देना है। आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो क्योंकि आप समझ गए हो कि फालतू में किसी को चेज़ करना, पीछे भागना मेरे काम नहीं आएगा। तो जो मेरे काम आएगा मुझे उस पर फोकस करना है। तो अभी इस इंसान का ध्यान आपके ऊपर है, या आपको देखते हैं या आपके बारे में सोचते हैं। ये फोकस नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ पर, ये फोकस नहीं कर पा रहे अपने काम पर, क्योंकि आपकी रह रह करके याद आती है, रह रह करके आपके बारे में सोचते हैं। सो यहाँ पर बहुत क्लियर है कि इस वक्त ना इनका पूरा ध्यान आपके ऊपर है। बेशक ये कोई एक्शन ना ले रहे हो, बेशक आपसे बात ना कर रहे हो, लेकिन सोच ज़रूर रहे हैं आपके बारे में। तो अभी जो इनका पूरा फोकस या पूरा ध्यान है वो आपके ऊपर ही है, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए इसे। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, मैजिशियन, किंग ऑफ वॉन्ड्स अपनी चीज़ों के लिए बहुत पैशनेट होता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एक चीज़ है, ज़िद्दी नेचर होता है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगर जो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जो लोग हैं, अगर वो किसी चीज़ को लेकर के ज़िद ठान ले कि मुझे करना है या ये मुझे पाना है, तो वो अपनी जान लगा देते हैं, फिर वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं, फिर वो बीच में नहीं छोड़ते आधा अधूरा, फिर वो अपना 100 या अपना 200% देते हैं। सो ये चीज़ें 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बताते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि ये चीज़ों को बेटर कर दें, ठीक है। आपके लिए मुझे बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हैं इस वक्त, एक ज़िद दिख रही है उनके दिमाग में, और उनका दिमाग बस एक ही डायरेक्शन में जा रहा है कि अब मुझे आगे क्या करना है और किस तरीके से करना है।
तो इसी डायरेक्शन में उनका दिमाग बहुत ज़्यादा जा रहा है और इन्हीं चीज़ों के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. सो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली चीज़ दिखती है कि ये पर्सन जो है खुद को रेडी कर रहे हैं, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आ रहे हैं कि अगर आपको मनाना है तो मनाना ही है, आपको वापस से ज़िंदगी में लेके आना है तो लेकर के आना ही है. फिर अब उसके लिए कुछ भी करना पड़े, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मजिशियन है तो वो क्लियर कर रहा है. मजिशियन की एनर्जी, यानी कि मजिशियन के पास सारे टूल्स है. एक तो टूल्स की बात करता है मजिशियन, ठीक है, कि लाइक उसके पास टूल्स है और वो उन टूल्स से मैजिक क्रिएट कर सकता है. उसके पास अच्छे आइडियाज़ है, विजडम है, एंड वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके चीज़ों को फिक्स कर सकता है. एंड एक और चीज़ है जो ये बताता है, शाम दाम दंड भेद की नीति, ठीक है, क्योंकि इसमें पेंटिकल्स है और वो पेंटिकल्स हर चीज़ से जुड़े हुए हैं. ओके, कप्स है, इमोशंस की बात करता है, पेंटिकल है, पैसों की बात करता है, स्वॉर्ड है, दिमाग की, डर की बात करता है, वॉन्ड है, क्रिएटिविटी की बात करता है, एंड लाइक क्रिएटिविटी, इमोशंस, क्रिएटिविटी, कुछ भी, बहुत सी चीज़ें जो कर सकते हैं. वॉन्ट्स ड्रामेटिक एनर्जी को भी बताता है. सो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई देती है कि इंसान कहीं ना कहीं चाहता है कि अभी अपनी गलतियों को फिक्स कर ले जल्दी से जल्दी. किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स. किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में क्यों है ये पर्सन? किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़. यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है. बहुत बर्डन ले रहे हैं, पता है किस बात का? शायद आप उनसे बात करने के लिए हमेशा उनके पीछे पीछे भागते थे, या आप उनको दिन में 10 बार रिक्वेस्ट करते थे कि थोड़ा सा टाइम दे दो, बात कर लो, क्योंकि आप कॉल या मैसेज करते, मैं बिज़ी हूँ, थोड़ी देर बात करता हूँ, मैं बिज़ी हूँ, अभी नहीं कर सकता या अभी नहीं कर सकती. एंड हमेशा अवॉइड करना, इग्नोर करना. अगर ज़्यादा उनसे बोलो तो फिर झगड़ा कर लेंगे, फिर उनका ईगो आ जाता है बीच में, गलती आपकी नहीं है फिर भी आपसे नाराज़ होकर बैठ जाती है. वो ड्रामे पूरी तरीके से करना, जो कि ऐसा फील करवाते हैं कि यार ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है. ऐसा फील करवाते हैं जैसे उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, सिर्फ मैं ही पागल हूँ उसके पीछे. सो आई थिंक ये चीज़ें इन्होंने की आपके साथ. और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ कि इन्होंने किया, क्योंकि अभी इस वक्त का ही बर्डन लेके बैठे हैं ये. मतलब ये खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि जो ये चीज़ें ख़राब की है उसके रिस्पॉन्सिबल ये खुद है. अब जब ये सोचते हैं चीज़ों के बारे में तो इनको फील होता है कि मैंने ही तो चीज़ों को ख़राब करना स्टार्ट किया था. और कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसमें कोई भी चीज़ की अति हो जाती है ना, अति किसी से, चाहे गुस्से की अति हो, नाराज़ होने की अति हो, प्यार की अति हो, हर चीज़ की अति ख़राब है. आप खाना खा रहे हो, अगर आप हद से ज़्यादा खाओगे, लिमिट में नहीं खाओगे, तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक. तो सेम चीज़ है, हर चीज़ अगर लिमिट से ज़्यादा है तो वो नुकसानदायक है. चाहे वो अटैचमेंट है, चाहे वो किसी से नफ़रत है, चाहे वो किसी पे गुस्सा है या खुद पे गुस्सा है, जो भी है. तो इनका भी तो वो हद से ज़्यादा हो रहा था कि एक तो टाइम ना देना, ऊपर से झगड़ा करना, ऊपर से ये बोल देना कि तुम मेरे सर पे चढ़ी रहती हो या तुम मेरे सर पे चढ़े रहते हो, तुम्हें कोई और काम धंधा नहीं है कि तुम्हें बस बात करनी है, बोलो क्या बात करनी है तुम्हें. और फिर कुछ बोलो तो ये बात करनी थी तुम्हें, ये काम की बात है, फालतू की बातें करती हो, तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है, नॉट बहुत सी बातें, ठीक है. सो यहाँ पर अब उनको ऐसा थोड़ी ना है कि इनको ये दिख नहीं रही है. ऑफकोर्स दिख रही है, उन्होंने खुद ने किया ये चीज़ें, ये बातें उन्होंने खुद ने बोली हैं, ये चीज़ें, ये हरकतें उन्होंने खुद ने की, तो ऑफकोर्स उनको पता है. 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स. 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए. यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है. अब सोचते हैं ये कि अगर हम साथ होते तो कितना अच्छा होता सब कुछ. प्लस ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं. इनको ऐसा लगता है कि जितना स्टेबल फ्यूचर और जितना ब्राइट फ्यूचर आपके साथ इनका बनेगा, किसी और के साथ नहीं बन सकता. ये इस चीज़ को फील कर रहे हैं राइट नाउ. ये इस रिश्ते के लिए काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं.
ये इस रिश्ते में फ्यूचर बनाना चाहते हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप को ये शादी तक लेकर के जाना चाहते हैं। इनको ना आप हर तरीके से अभी परफेक्ट लग रहे हो, खुद के लिए भी, इनकी खुद की फैमिली के लिए भी और इनकी लाइफ के लिए भी। यू नो लाइक इमोशनली ऑफ कोर्स इनको ही पता है कि आप कितना इन्वेस्ट करते हो अगर रिलेशनशिप में जाते हो तो। और आई थिंक आप बहुत सेंसिबल हो, इन्होंने देखा है, आपकी समझदारी देखी है, आपको बहुत अच्छे से देखा है, आप अपनी फैमिली के साथ कैसे रहते हो वो देखा है। इनको पता है कि अगर ये अपनी फैमिली को इतना करती है तो मेरी फैमिली को भी उतना ही रिस्पेक्ट करेगी या करेगा, ठीक है। एंड ओवरऑल लाइफ में सिर्फ इमोशंस, प्यार ही नहीं होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ यू नो आई थिंक आप भी इंडिपेंडेंट हो, ये भी इंडिपेंडेंट है, आप भी अपनी करियर में अच्छा कर रहे हो और ये भी अच्छा कर रहे हैं। सो एक सपोर्ट आपसे इनको मिलेगा फाइनेंशली, क्योंकि क्या 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि उसमें सारे बेनिफिट्स होते हैं। एंड लाइफ में आप उनके लिए ऐसे हो कि लाइक सपोर्टिव पर्सन, सपोर्टिव पार्टनर, कि उनको कहीं ना कहीं फील होता है, उनको लगता है कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो ये मुझे पूरा सपोर्ट कर सकती है या मुझे पूरा सपोर्ट कर सकता है, ये है कैपेबल उतना या है कैपेबल उतनी, ठीक है। कि लाइक एक भरोसा होना कि यार ये इंसान पे हम भरोसा कर सकते हैं, और ये भी कि कोई भी कंडीशन हो, कैसी भी कंडीशन हो, आप उनका साथ नहीं छोड़ोगे, तो ये भी एक भरोसा कहीं ना कहीं आपने एक्चुअली ये चीज़, इस चीज़ का क्रेडिट आपको जाता है, इस चीज़ का अप्रिशिएशन आपको जाता है। रीज़न आप एक अच्छे इंसान हो या आपने उनको वो सिक्योरिटी दी है। बात तो ये है ना कि अगर हमारे ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इसमें कमी हमारी ही है कि शायद हम उसको इतनी सिक्योरिटी दे ही नहीं पाए, ठीक है। तो अगर वो इंसान पर आपको भरोसा नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं कमी उनकी तरफ से रह गई कि वो आपको सिक्योर नहीं कर पाए, वो आपका वो विश्वास ही नहीं जीत पाए। बट आपके ऊपर इस इंसान को भरोसा है, तो ये जो अप्रिशिएशन है वो आपका है। क्यों? क्योंकि आपने वो काम कर, इस रिलेशनशिप में जितना भी टाइम रहे ना, आपने उतना इन्वेस्ट किया है कि वो इंसान चाह कर के भी आपके ऊपर शक नहीं कर सकता या ऐसा नहीं सोच सकता कि आप उनके साथ गलत कर दोगे। 4 ऑफ वंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ वंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर। अभी देखो, ये आपके लिए इमोशंस को फील कर रहे हैं और आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपका प्यार ये चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जैसे आप उनसे पहले प्यार करते थे वैसे आप दोबारा करने लग जाओ, और जैसे हम पहले साथ रहते थे वैसे ही हम एक दूसरे के साथ फिर से रहने लग जाएं। और मुझे लगता है ये आपको हील भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये फील कर रहे हैं कि मैंने उसको बहुत हर्ट किया है। अब ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं आपके लिए कि जो ये कर दे तो आपको जो तकलीफ़ हुई है उससे आप हील हो जाओ, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये करना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। हायरोफेंट है। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं एंड आप उसको एक्सेप्ट कर लो, ये विश कर रहे हैं। ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, प्लस ये आपसे सॉरी भी बोलना चाहते हैं, जो भी इनसे गलतियाँ उनसे आपको बताना चाहते हैं कि यस मैं अब समझ रहा हूँ, मुझे बहुत पहले जो चीज़ों को समझना था मैं लेट हो गया हूँ समझने में, लेकिन मुझे समझ में आ रही है। सो एक एनर्जी स्ट्रांग लग रही है मुझे यहाँ पर, जैसे इस इंसान को ना आपके अंदर अब अपने लिए ना एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर दिखने लग गया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, जैसे समटाइम्स होता है ना, हमें लगता है कि अरे नहीं, या हम सोचते ही नहीं है उस वे से और हमें लगता है कि नहीं ये इंसान ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। बट जब हम और दुनिया में डील करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि यार वो इंसान से ज़्यादा ठीक नहीं है कोई, तो वही इनके साथ हो रहा है। दी एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। सेवन ऑफ सोर्ड्स।
या आपका विश्वास जीतना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने हरकतें की हैं 7 ऑफ सोर्ड्स वाली, बहुत से झूठ बोले हैं, मैन्युपुलेट किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे हैं, तो ये फील करते हैं इस चीज़ को कि अब आप उनके ऊपर भरोसा नहीं करते हो और आपका भरोसा उनको जीतना पड़ेगा, तभी आप उनको मिल पाओगे। एक चीज़ बहुत क्लियर है कि आपकी वैल्यू इनकी नज़रों में बड़ी है और आपके लिए रिस्पेक्ट भी इनकी बड़ी है दिल में। अगर ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट नहीं करते थे तो मुझे लगता है कि अब ये पर्सन के दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट आई है, क्योंकि ये फील करते हैं कि आप बाकियों से बहुत अलग हो, बहुत अलग। जो भी हो आप फेस पे हो और एकदम क्लियर हो, आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप छुपा रहे हो, बहुत चीज़ें क्लियर हैं आपकी। द व्हील ऑफ फॉर्चून, द व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। द एम्परर, मुझे लगता है कि इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसा होता है ना कि हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही होती हैं और हम कोशिश करते हैं कि यार हम थोड़ा सिचुएशन को कंट्रोल करें कि हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें होने लगे। तो यस, ये पर्सन जो है पहली चीज़ सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं कि आपको पाने के लिए इनको खुद के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको देख रहे हैं एम्प्रेस एनर्जी में, तो देख रहे हैं कि आप डिज़र्व करते हो बेटर चीज़ों को। तो आई थिंक ये खुद को एम्प्रर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ना मैं खुद के ऊपर काम करूं और मैं उसके लायक बनूं। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो है लायक बनने की कोशिश कर रहे हैं और आई थिंक इनको ये फील होने लगा है कि आपके लायक नहीं है और ये आपके लायक बनने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ऐसा ये ना आपको लकी मानते हैं अपने लिए और इनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनके लिए लकी हो और अपने लक को वापस लाना है तो खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, कोई भी अच्छी चीज़ ना नहीं मिलती जब तक कि हम कुछ अच्छा शो ना करें या जब तक हम सेम एनर्जी में ना जाएं। अब देखो, मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए कि आपको एक कार लेनी है और ये बहुत महंगी है और जो उसका प्राइस है, आपको उसके प्राइस की एनर्जी तक जाना पड़ेगा। इट मीन्स आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको कमाना पड़ेगा। आपके पास जब वो पैसे आएंगे उतने और वो जो प्राइस की एनर्जी में आप पहुँचोगे, देन आप वो कार ले लोगे, अदरवाइज़ वो कार आपको नहीं मिलेगी। तो इनको ये महसूस हो चुका है कि आप वैल्यूएबल पर्सन हो एंड आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत कुछ डिज़र्व करते हो और ये आपको वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं और इनको अगर आपका भरोसा जीतना है तो आपके लेवल पर आना पड़ेगा, उतना ही रिस्पॉन्सिबल, उतना ही सेंसिबल होना पड़ेगा और वो एक बैलेंस इनको क्रिएट करना पड़ेगा। तो अच्छी बात है कि इनके अंदर ये मैच्योरिटी आ रही है कि मुझे खुद के ऊपर काम करना है। देखो, इंसान को ऐसे ही होना चाहिए, फ्लेक्सिबल। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जैसा हूँ या मैं जैसी हूँ ना, मुझे वैसे ही कोई पसंद करे, वैसे ही मुझसे प्यार करे। बट आपकी सोच का क्या? वो तो ठीक है, आपको मिल गया, अच्छी बात है कि आप जैसे हो वैसे ही आपको प्यार करने वाला मिल गया, लेकिन आप क्या वैसे ही रहोगे? आपकी सोच भी तो प्रोग्रेसिव होनी चाहिए ना, कि यार ठीक है, मैं जैसा उसको मिला या जैसी मैं उसको मिली, उसने तो मुझसे प्यार कर लिया, लेकिन मुझे अब बेटर भी तो बनना है ना अपनी लाइफ में। मुझे खुद पे भी ध्यान देना है, मुझे करियर पे भी ध्यान देना है। अब जो लोग इतने में ही स्टक हो जाते हैं ना कि मैं जैसा हूँ वैसे मुझे पसंद कर लिया गया है तो क्या दिक्कत है, तो वो खराबी है। तो ये जो प्रोग्रेसिव सोच है ये अच्छी है, क्योंकि इससे क्या है ना, आप दोनों के बीच में हमेशा एक स्पार्क बना रहेगा, नई नई चीज़ें ऐड होंगी और नई नई चीज़ें होंगी लाइफ में। लेकिन अगर एक ही वे से लाइफ चलती रही ना तो बोरिंग हो जानी है। तो ये चीज़ आपके पर्सन को अब समझ में आने लगी है, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पर। शायद समझ में पहले भी थी, लेकिन इन्होंने कभी इतना डीपली आपके बारे में सोचा ही नहीं जितना कि अब सोच रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।